श्री सत्यानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। मैं नूतन सिंह चौहान श्रद्धा सबूरी चैनल से बोल रही हूँ, दिल्ली से। सभी साईं भक्त से ओम साई राम। और मैं आज बाबा के बारे में कुछ बताने आई हूँ। और बाबा का चमत्कार क्या बोलूँगी, बाबा का प्यार है। मेरे लिए तो बाबा का प्यार ही होता है, और कोई तो चमत्कार बोले चाहे कुछ भी, लेकिन ये बच्चे के लिए बाबा का प्यार होता है। जो बाबा हमेशा ये दिखाते रहते हैं, जो तुम परेशान मत हो, मैं तेरे साथ हूँ हमेशा। और मेरे साथ तो जब जब मेरे मन में कुछ ना कुछ परेशानी या कोई टेंशन होता है तो बाबा मुझे ज़रूर कहीं न कहीं दिखा देते हैं। इसके लिए मैं बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। श्रद्धा सबूरी चैनल के भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और जैसे मुझे बाबा ने मुझे स्वरूप दिखाई दिया, मैंने एकदम से फ़ोन की श्रद्धा सबूरी चैनल में, और उन्होंने बोले वीडियो बना के भेजने के लिए। इसलिए आप लोग के ओम साई राम, जय साई राम। और बाबा का अब प्यार सुनिए, जो बाबा कैसे अपने भक्त के हमेशा साथ रहते हैं और कैसे अपने भक्त को हमेशा ध्यान रखते हैं। मेरा भी तीन चार महीना से मेरे आँख का इलाज चल रहा था, क्योंकि मेरे आँख में कोई परेशानी हो गया था, वो दिखाई नहीं दे रहा था। तो 2-3 डेट मुझे मिल चुका था, कभी ब्लड की कमी, कभी बीपी है। इस वजह से 4-5 महीना से लगे थे, हमारा ऑपरेशन का डेट हो ही नहीं रहा था। उसके बाद एकदम से ये जो हुआ है आपका अभी ये शिवरात्रि, तो शिवरात्रि के एक दिन पहले मुझे हॉस्पिटल से फ़ोन आया, जो आपका डेट 3 मार्च का ऑपरेशन का हो गया है और आप 3 मार्च का तैयार रहिएगा। तो मैंने बहुत खुशी हुई मुझे, जो चलो अच्छी बात है। मुझे बाबा अपने दिन में मुझे डेट दिए हैं, तो इससे भर के तो मेरे लिए कोई खुशी हुई। मेरे घर में तो कोई भी काम अगर बाबा अपने दिन में वीरवार को देते हैं तो मुझे बहुत खुशी होता है, बहुत आनंद आता है। बाबा कुछ सोच समझ के ही बाबा ये डेट दिए हैं, ये काम किए हैं अपने दिन में, तो मुझे बहुत खुशी आया। तो फिर मैंने उस दिन कीर्तन भी रखी घर में, और बहुत अच्छा से कीर्तन भी हुआ, सब काम हो गया। 3 तारीख को हम गए ऑपरेशन करवाने के लिए, मेरा बेटा लेके गया हॉस्पिटल छोड़ने के लिए। तो वहाँ तो अंदर तो किसी को जाने नहीं देता है, अंदर किसी को जाने ही नहीं देता है। फिर मैंने अकेले बैठी थी हॉस्पिटल में छोड़कर, और वो बाहर था, तो मुझे अंदर बैठी थी तो मेरे मन में यही आया था, जो बाबा सही कहते हैं, जो कोई कुछ लेके ना आया है ना कोई कुछ लेके जाएगा। उस टाइम मुझे मेरे मन में ये ख्याल आया, जो अभी सब कहते हुए भी यहाँ अकेले अंदर बुलाने के लिए बोला है, जाने के लिए बोला है, तो अंदर तो कोई जा ही नहीं सकता, अकेले ही जाना है मुझे। तो सही बाबा कहते हैं, जो अकेले आया है अकेले जाएगा। और यहाँ कोई बेटा बेटी कोई नहीं साथ में, अकेले बैठी हूँ। बाबा आप मेरे साथ में रहना। मैं मन में बाबा से यही प्रार्थना कर रही थी, बाबा आप मेरे साथ रहना, बाबा मुझे अकेले मत यहाँ छोड़ना, आप साथ में रहना। और अंदर कुछ नहीं जाने दे रहा था, तो मैंने एक लॉकेट बाबा को छुपा के रख ली थी अपने पास में, वो लॉकेट था। और मन मन सोच रही थी, बाबा आप मेरे साथ रहना। उतने देर में 5 मिनट भी नहीं हुआ, क्या बताएं बाबा के लिए। बाबा को तो जितने भी बताओ तो कम ही होता है। 5 मिनट भी नहीं हुआ, बाबा ने मुझे जहाँ जो कुर्सी पर मैं बैठी थी से एकदम ठीक दायां साइड में बाबा मुझे एकदम कुर्सी के सामने स्वरूप मुझे बाबा दिखाई दिए। तो बाबा दिखाई दिए, मुझे फर्श पे दिखाई दिए। तो मैं बोली फिर, बाबा आप जो मुझे फर्श पे दिखाई दिए बाबा, तो हम तो पहचान गए आपको, जो आप मुझे ये दिखा दिए, जो तू टेंशन मत ले, चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद देवा, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप मुझे यहाँ दिखाई दिए, हम जान गए पहचान गए, लेकिन आप फर्श पे क्यों मुझे दिखाई दिए? यहाँ सब चलेगा, आपको पैर लग जाएगा देवा। मन में यही बाबा का फिर मन से परेशान प्रार्थना की बाबा को। 5 मिनट भी नहीं हुआ, फिर मैंने बाबा को देखने लगी तो वहाँ कुछ है ही नहीं उस फर्श पे। तो मैं तो एकदम धन्य हो गई, जहाँ कहीं भी बाबा की याद करती हूँ तो बाबा मुझे एकदम से वहीं दिखाई देते हैं। ये होली का दिन का अभी एक एक्सपीरियंस है। जो होली का दिन था, हमने जल्दी जल्दी पूजा किए कि काम तो बहुत सारा हो जाता है त्यौहार पे, लेकिन अभी मुझे कोई काम नहीं करना है, क्योंकि मुझे ऑपरेशन हुआ है। तो अभी मैं रेस्ट में हूँ, अभी कोई काम नहीं करती हूँ, रेस्ट में हूँ। जबकि अभी 1 महीना मुझे पानी सिर पे पानी नहीं, गर्दन से ऊपर पानी भी, मुँह पे भी पानी नहीं लेती हूँ।
और सिर से नीचे गर्दन से डेली नहाई। 2 दिन बस, जिस दिन ऑपरेशन हुआ उस दिन नहीं नहाई, और एक दिन जिस दिन पट्टी चेंज हुआ उस दिन नहीं नहाई। उसके बाद डेली नहाई और बाबा के मंदिर भी गई डेली, और बाबा के घर में पूजा भी की डेली। मुझे जब तक इतना काम नहीं करती मुझे शांति नहीं मिलता। कितने भी कोई मना करे मंदिर नहीं जाना है, मैं बोली नहीं, कुछ नहीं, जो मुझे दुख दिया है वही दुख का निवारण भी करेगा, और बाबा है ना मेरे साथ, सब काम अच्छा ही होगा, इतना हमेशा मैं सोच के और कदम बढ़ाते रहती हूँ मैं। जबकि मेरे जिस दिन पट्टी खुला है आँख का, उस दिन मुझे डॉक्टर ने ये बताया, जो नूतन आपके आँख में रोशनी कम होगा, क्योंकि आपके आँख में पहले से ही झिल्ली है तो रोशनी कम देगा। अब मुझे बहुत चिंता हो गया, लेकिन बाबा से मैंने ये सोची, बाबा अब दोबारा मैं नहीं जाऊंगी ऑपरेशन वाला रूम में, मुझे नहीं हिम्मत है देवा, मुझे इतना रोशनी दे देना जो मुझे अब दोबारा ये नौबत ना आए। बाबा की कृपा से मुझे कोई दिक्कत नहीं, आँख में बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। हॉस्पिटल से फ़ोन भी मैडम करी, जो कैसा तुम्हारे आँख है, मैंने बोली मैडम मुझे देखने में कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा रोशनी है, और मुझे इतना भरोसा है जो मेरे बाबा अब दोबारा कुछ नहीं करवाने देंगे मेरे आँख में, बिल्कुल मैं ठीक रहूँगी। तो मैडम ही बहुत खुश रहा, अच्छा इतना विश्वास। मैंने बोली जी मैडम मुझे बहुत विश्वास है, और मेरे जीवन का सब कुछ है, जो कुछ भी है तो मेरा देवा ही है और कुछ नहीं है मेरे लिए। इसके लिए तो मैं बाबा को बार बार शुक्रिया अदा करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। तो फिर होली के दिन पूजा करी, और तिलक तो रोज़ लगाते। इससे पहले भी आप लोग ने देखा होगा, तिलक में ही बाबा राम लिखे हुए आए थे, वो भी मुझे ही दर्शन दिए थे बाबा। तो फिर होली दिन जो तिलक लगाए, जो तस्वीर आप लोग देख रहे हैं फ़ोटो में, तो उसको थोड़ा बड़ा करके अलग से भेज रही हूँ, वो भी आप लोग देखिएगा। तिलक लगा दी, उसके बाद मैंने इतना फिर अपना लेटी थी। लेटने के बाद मुझे ना उसी दिन दूसरे दिन होकर रात में, होली के रात में सुबह का टाइम था, मेरी आंख लगी तो मुझे सपना में आया बाबा का, जो उसी तस्वीर से मुंह से दूध निकल रहा है। मैंने सोची ऐसे सपना में क्यों है, मैं जाती हूँ बाबा को देखने। जब मैंने बाबा को देखने गई तो मुझे बाबा का ना स्वरूप तस्वीर में दिखाई दिया चंदन के ऊपर। फिर मैंने बाबा को फ़ोटो ली, और उसके बाद देखी तो बाबा का स्वरूप है इसमें तिलक में। फिर मैंने इनको फ़ोन करी, श्रद्धा सबूरी चैनल के फ़ोन करे, तो फिर उन्होंने बोले जो आप वीडियो बना करके भेजिए और साईं भक्त तक पहुंचाइए। वीडियो बना करके आप लोग से भेज रही हैं, आप लोग ज़रूर सुनिएगा, देखिएगा। सुनने से ये होता है, जो चीज़ हम नहीं जानते हैं, जो चीज़ आप जानते हो, तो उससे क्या होता है, थोड़ा बहुत जानकारी भी मिलता है। और बाबा के बारे में बातें, जब बाबा हमारे ऐसे हमेशा भक्त का सहायता करते हैं, तो सहायता करते हैं, तो फिर हम बाबा के बारे में क्यों नहीं बताएंगे। जब बाबा हमारे माता है, पिता है, गुरु है, ब्रह्मा है, विष्णु, जो कुछ भी है मेरे जीवन का आधार मेरा बाबा है, तो एक दूसरे भक्त से बताने में बहुत अच्छा लगता है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को भी, श्रद्धा सबूरी चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओम साईं राम, जय साईं राम।